हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित संगठन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता रहता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व के कई देशों के द्वारा मिल करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी वजह से ही 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क स्थित है मैनहट्टन द्वीप पर। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है, तो यहाँ से ही याद रखेंगे, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें यानी आधिकारिक भाषाएं, तो टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें शामिल है अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और रूसी। इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, क्या हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल है? तो हिंदी शामिल नहीं है। अगर कहीं भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसमें ऑप्शन में हिंदी भी दिया होता है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है संयुक्त राष्ट्र की। क्लियर। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में कुल 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र में। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है कि नवीनतम सदस्य देश कौन सा है संयुक्त राष्ट्र का, तो नवीनतम है दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बना। महासचिव की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंग की। तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं, जिनमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसी को न्यास परिषद भी कहते हैं, पांचवा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, छठवां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संस्था है अगर इस टॉपिक को देखें तो। इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट उठा करके। पहले महासभा को पढ़ेंगे, फिर सुरक्षा परिषद को, ऐसे ही सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला है महासभा। महासभा के बारे में अगर समझें तो महासभा को कहा जाता है विश्व की मिनी संसद, और यह न्यूयॉर्क में स्थित है। महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। इतनी बात क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद भी एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं सुरक्षा परिषद का उपनाम क्या है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसकर्मी भी कहते हैं। यह सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दुनिया का पुलिसकर्मी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का उपनाम है, तो ध्यान रखेंगे सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसकर्मी कहते हैं। अगली बात देखिए, इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है सुरक्षा परिषद में वह 15 होती है, जिसमें 5 तो अस्थायी हैं, बाकी जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। क्लियर है। और सुरक्षा परिषद में यह जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। जैसे चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। वीटो पावर का इस्तेमाल ये किस तरीके से करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नामित किया जाता है। सभी देश जो वीटो पावर रखते हैं वो राजी होते हैं, लेकिन चाइना अपना वीटो पावर का यूज करके और भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बनने देता है। क्लियर है। इस बार फिर से भारत जो है अस्थायी सदस्य नियुक्त हुआ है सुरक्षा परिषद में, 8वीं बार हुआ है। अगर आपसे पूछे कि किसके स्थान पर हुआ है तो इंडोनेशिया के स्थान पर। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके बारे में अगर समझते हैं तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और सदस्य देशों की संख्या है 54। कार्यकाल इसमें 3 वर्ष का होता है, यानी प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते रहते हैं यहाँ से। क्लियर है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोना जुयाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस परिषद का जो निर्माण किया गया था वह इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी
जो देश गुलाम रहे थे, किसी देश के अधीन रहे थे, उनको स्वतंत्र कराना और उन्हें स्वशासन प्राप्त करने में मदद करना। तो 1994 में पलाऊ देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद से इसने कार्य करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1994 से ही संचालन इसका निलंबित कर दिया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग वर्तमान में निष्क्रिय है। तो ध्यान रखेंगे न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। यह सचिवालय जहाँ पे जो है महासचिव और अन्य सदस्य वगैरह बैठते हैं, उसी को संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय कहते हैं। अगली बात करें, यह न्यूयॉर्क में स्थित है और अध्यक्ष इसके महासचिव ही होते हैं। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे, करता तो महासभा है, नियुक्ति कौन करता है, महासभा, लेकिन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करेंगे कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति होती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में एक एक पॉइंट, और इसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, और इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी, लेकिन यह प्रभावशाली कब से हुआ, 3 अप्रैल 1946 से, यानी 3 अप्रैल 1946 से ही इसने कार्य करना स्टार्ट किया। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड के हेग शहर में है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो खाली 2 है, फ्रेंच और अंग्रेजी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो उसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो यहाँ पे खाली 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन है, फ्रेंच और अंग्रेजी। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत अगर कोई भी कार्यवाही होनी है तो यह खाली इन्हीं 2 भाषाओं में होगी, फ्रेंच या अंग्रेजी में। क्लियर है। अगली बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष, और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश यहाँ से रिटायर होते रहते हैं। बात करते हैं वर्तमान में चीफ जस्टिस की। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो हैं अब्दुल कादिर यूसुफ। और अगली बात करें, क्वेश्चन बनता है कि भारत के तरफ से कितने न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं अब तक। तो सबसे पहले थे वेनुगल रामाराव जो 1952 से 1953 तक थे। दूसरे थे नागेंद्र सिंह जो 1973 से 1988 तक थे। और फिर हैं तीसरे दलवीर सिंह भंडारी 2012 से अब तक। यानी अगर पूछ ले कि अब तक कितने भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर चुके हैं तो आप कहेंगे 3। वर्तमान में कौन है, दलवीर सिंह भंडारी 2012 से अभी तक हैं। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।